नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की जानकारी इंश्योरेंस प्रोफेशनल के द्वारा, वह भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज हम LIC के वैसे प्लान के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे LIC ने खास रूप से कम आमदनी वाले लोगों के लिए बनाया है। यदि आपकी आमदनी या बचत कम है तो यह पॉलिसी आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं LIC के आधार स्तंभ प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 943-943। यह एक रेगुलर प्रीमियम की इंडोमेंट पॉलिसी है। रेगुलर प्रीमियम का मतलब है आप जितने वर्ष के लिए यह पॉलिसी लेंगे उतने वर्ष तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी की जो सबसे खास बात है वह है लॉयल्टी एडिशन, अर्थात आप जितने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लेंगे उसमें लॉयल्टी एडिशन जोड़कर आपको आपकी मैच्योरिटी पर पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से ज्यादा पैसा मिलेगा। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को कौन कौन से लोग ले सकते हैं और उसकी आवश्यक शर्तें क्या हैं। यह पॉलिसी उन सभी लोगों के लिए है जिसकी उम्र 8 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक है। मतलब 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती और 55 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को भी यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। इस पॉलिसी का न्यूनतम पॉलिसी टर्म 10 वर्ष का है और इसका अधिकतम पॉलिसी टर्म 20 वर्ष का है। आप 10 वर्ष से 20 वर्ष के बीच का पॉलिसी पीरियड अपनी जरूरत को पूरा करने के अनुसार ले सकते हैं। मैच्योरिटी की अधिकतम उम्र 70 वर्ष है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति उतनी टर्म की ही पॉलिसी ले सकता है जिससे उसकी मैच्योरिटी उसके 70 वर्ष पूरे होने या उससे पहले हो जाए। इस पॉलिसी का न्यूनतम सम इंश्योर्ड सिर्फ 75,000 रुपए है। चूंकि यह पॉलिसी कम आमदनी वाले लोगों के लिए खास रूप से बनाई गई है, यह पॉलिसी सिर्फ 75,000 के सम इंश्योर्ड से उपलब्ध है। लेकिन साथ में इस पॉलिसी के अंतर्गत आप मैक्सिमम सम इंश्योर्ड 3 लाख तक का ही ले सकते हैं। 75,000 रुपए से ज्यादा का सम इंश्योर्ड आप 5,000 के गुणक में ले सकते हैं। अब बात आती है आप आधार स्तंभ की कितनी पॉलिसी ले सकते हैं। आप चाहे तो एक से ज्यादा पॉलिसी ले सकते हैं, लेकिन आधार स्तंभ की सभी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि किसी के पास पुरानी आधार स्तंभ टेबल नंबर 843 की पॉलिसी है और वो 943 लेना चाहते हैं तो दोनों आधार स्तंभ पॉलिसी का सम इंश्योर्ड मिलाकर 3 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, यह पॉलिसी सिर्फ पुरुषों के लिए है। महिलाएं इस पॉलिसी को नहीं ले सकती। कम आमदनी की महिलाओं के लिए LIC की एक अलग पॉलिसी है जिसका नाम है आधारशिला और उसका टेबल नंबर है 944-944। अब बात करते हैं आधार स्तंभ के प्रीमियम पेमेंट मोड के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम पेमेंट के 4 मोड उपलब्ध हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। आप अपनी प्रीमियम भरने की सुविधा के अनुसार इसका चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को भरने के लिए अतिरिक्त समय। मतलब जब आपका प्रीमियम ड्यू होता है और आपके पास उस समय प्रीमियम को भरने का पैसा नहीं है तो प्रीमियम को भरने के लिए आपको अतिरिक्त समय मिलता है और इस ग्रेस पीरियड के दौरान भी पूरी कवरेज बनी रहती है। इस दौरान यदि डेथ का क्लेम आता है तो LIC उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि प्रीमियम पेमेंट का आपने कौन सा मोड अपने लिए चुना है। यदि आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट का मोड चुना है तो ग्रेस पीरियड 30 दिनों का मिलता है। यदि आपने मंथली प्रीमियम पेमेंट का मोड चुना है तो ग्रेस पीरियड 15 दिनों का मिलता है। अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा धारक जो प्रीमियम का भुगतान करते हैं उसकी छूट उनको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत मिलती है और बीमा धारक को इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मैच्योरिटी मिलती है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। सरेंडर ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, यदि बीमा धारक पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमेशा उन्हें नुकसान ही होता है। इसलिए पॉलिसी को लेते समय सोच समझकर उतनी ही वैल्यू की पॉलिसी लें जिसका प्रीमियम भरने में आपको दिक्कत ना हो और आपको पॉलिसी सरेंडर करने की आवश्यकता न पड़े। लोन फैसिलिटी, इस पॉलिसी के अंतर्गत लोन की भी सुविधा उपलब्ध है।
जो पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद उपलब्ध होती है। लोन सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनका प्रीमियम पेमेंट पेंडिंग न हो। आइए इस पॉलिसी के सर्वाइवल बेनिफिट, डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर देव अपने लिए आधार स्तंभ की पॉलिसी लेते हैं। मिस्टर देव की उम्र 40 वर्ष है। वह सम एश्योर्ड के रूप में 1,50,000 रुपए का चुनाव करते हैं और पॉलिसी पीरियड के रूप में 20 वर्ष का चुनाव करते हैं और हर महीने प्रीमियम भरने का चुनाव करते हैं, अर्थात मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं। तो उनका मंथली प्रीमियम 500 रुपए होगा। चूंकि यह रेगुलर प्रीमियम पेइंग पॉलिसी है, मिस्टर देव को 20 वर्षों तक हर महीने 500 रुपए प्रीमियम भरने होंगे। सिर्फ पहले वर्ष में उन्हें 11 रुपए ज्यादा भरना होगा। पॉलिसी के जब 20 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी और मैच्योरिटी के रूप में उन्हें सबसे पहले पॉलिसी का सम एश्योर्ड 1,50,000 रुपए, उसके बाद लॉयल्टी एडिशन 48,750 रुपए, टोटल 1,98,750 रुपए मैच्योरिटी के रूप में मिलेंगे। आप देख सकते हैं महीने का सिर्फ 500 रुपए का निवेश समय के साथ 2 लाख में बदल गया। यदि इस पॉलिसी को लेने के बाद से लेकर 20 वर्ष पूरे होने के बीच मिस्टर देव के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो अपने परिवार के बीच नहीं रहते तो उनके नॉमिनी को 1,50,000 रुपए मिलेंगे और साथ में लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि पॉलिसी कितने साल तक चली है। पॉलिसी जितने ज्यादा समय तक चलेगी, लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट उतना ही ज्यादा होगा। तो दोस्तों, यह थी LIC के आधार स्तंभ पॉलिसी की जानकारी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें इंश्योरेंस प्रोफेशनल से इंश्योरेंस की जानकारी के लिए और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।